जी नमस्कार। नमस्कार। मैं सतीश यादव बात कर रहा हूँ। हाँ जी, यादव जी। आपके यूट्यूब चैनल को मैं देखा हूँ, कई दिन से फॉलो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। जी, जी। और भी ओम यादव के बीच आपका संवाद हुआ था, जी, तो वही मैं पूछ रहा हूँ सर जी। कि आप यादवों को शूद्र बताते हैं। मैंने कहाँ बताया यार वो तो। नहीं, आप लक्ष्मण यादव को बोलते हैं, उनको देखो, उनको समझो। और फिर ये ललई सिंह यादव जी को समझो, ये हमारे मतलब यादवों का महापुरुष लोग हैं। अगर मैं कुछ पढ़ लिख कर जो है कुछ बता रहा हूँ, कुछ विचार दे रहा हूँ, तो उसकी मेरे को आज़ादी है या नहीं है? आपको बिल्कुल आज़ादी है, बिल्कुल आज़ादी है, लेकिन आप बताइए कि यादव कृष्ण का वंशज है कि नहीं है। अब ये तो आपने देखा होगा, आपको मालूम होगा, मुझे तो मालूम नहीं इस बात के बारे में कि वंशज है या नहीं है किसी का। तो सीधी सीधी बात है, राजा यदु के वंशज से श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, उसके बाद हम आपको यादव लोग हैं। कैसे मालूम आपको कि वो राजा यदु के वंशज हैं? कि वो इतिहास नहीं लिखा रहता क्या? किसने लिखा इतिहास? आपने लिखा था क्या? तो इतिहास लिखता कौन है? जो आदमी इतिहास लिखता है लिखने अपने वाले मतलब की लिखते बात हैं लिखेगा ना। वो जो है। मैं कह रहा हूँ इतिहास लिखने वाले लिखते हैं ना, धीरे धीरे मतलब करके। आपने तो नहीं लिखा ना? तो मैं नहीं लिखा तो कोई लिखा ना, आखिर वो किसी पढ़ते तो किसी वही ना। यादव ने तो नहीं लिखा? लो, श्रीमद् भगवत गीता, वो श्री कृष्ण यादव जी ने ही तो पूरे संसार को ज्ञान दिया। लिखा तो आप उन्होंने कह ही रहे ना। नहीं लिखा। भाई मतलब गीता वो जो है, ज्ञान दिया, अब सुनिए, लिखने वाला। ज्ञान ज्ञान जिसने दिया उसने लिखा तो नहीं। उसने बोला तो फिर उसके बाद किसी ने लिखा तो। महर्षि मैं व्यास जी वही ने बोल रहा लिखा। हूँ, सुनिए, अब मैं आपसे कुछ भी बोल रहा हूँ, ठीक है, और आप लिखने वाले हो, तो लिखने वाले के हाथ में कलम है, पावर किसके पास है कुछ भी लिखने की? बोलने वाले के पास या बोल लिखने वाले के पास? ठीक है, ठीक है, जो बोलने वाला है उसके पास पावर थी, उसने बोला, उस संसार को ज्ञान दिया। नहीं, और जो जो उसको जो इतिहास आप पढ़ उसको रहे ज्ञान को हैं समझा वो लिखा। उसको लिखने की पावर जो है लिखने वाले के पास थी, उसने जो मन में आया वो लिखा। और मतलब प्रमाण श्री कृष्ण ने प्रमाण बोला नहीं ही है। नहीं। प्रमाण नहीं है। प्रमाण नहीं मतलब कि हिंदू डायनेस्टी का कोई प्रमाण नहीं है। प्रमाण बताइए, क्या प्रमाण है? अच्छा, तो प्रमाण नहीं है तो राम मंदिर कैसे बन गया? प्रमाण बताइए ना। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, अगर प्रमाण नहीं है तो राम मंदिर कैसे बन गया? और भाई कोर्ट में तो हमें कागज सुनिए, दिखाना पड़ा था ना। जिस तरह से आप राम मंदिर का प्रमाण दे रहे हैं उसी तरीके से मैं भी आपको प्रमाण दे रहा हूँ कि उसी सुप्रीम कोर्ट ने, जिस सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वो मंदिर बना है ना, सुप्रीम हाँ कोर्ट ने हाँ। वो प्रमाणित नहीं किया है कि वहाँ पे राम पैदा हुए थे, ठीक है ना, सिर्फ मंदिर बनाने का वहाँ पे जो है आदेश दिया है। ये बात पता है आपको? ये तो बात पता है नहीं कागज पता आपको? मुझे ये बताइए कि ये बात आपको पता दिए है कि जब कि वहाँ पे प्रमाणित नहीं प्रमाणित किया, नहीं हुआ है? जब जब प्रमाणित नहीं किया तो मंदिर बनाने यादव का जी, आदेश कैसे दे दिया? यादव जी, आपने जजमेंट पढ़ा है क्या सुप्रीम कोर्ट का? जी बिल्कुल, हमने देखा है, ठीक सिर्फ है। और सिर्फ इस देश में शांति व्यवस्था कायम रखने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा आदेश पारित किया है कि उसमें राम मंदिर बनाना चाहिए। और उसके पहले जो है ललई सिंह बौद्ध यादव जी ने जो है जो सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की थी सच्ची रामायण की चाबी के ऊपर, वो प्रमाणित हुई थी वहां पर, जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको प्रमाणित किया हुआ है उसको आप मानते नहीं हो, और जो प्रमाणित नहीं किया है उसको आप पीछे पड़े हुए हो। अब बताइए मैं बुद्धि कहाँ से दूं? और अभी मैं इंटर तक पास हूँ। अभी इंटर तक पास हो, थोड़ा और पढ़ाई कीजिए ना। आप मुझसे आप बताइए, इतना विवाद कर रहे हैं, इतने लंबे चौड़े इतिहास की मैं बात कर रहे हैं, थोड़ा पढ़ाई कीजिए, अध्ययन कीजिए मैं आप अच्छी तरह विवाद से। मैं विवाद नहीं कर रहा हूँ, मेरे दादा परदादा वो भी लोग हैं, समाज में रहते हैं, देखिए, वो भी मेरे हमारा मेरे हिस्ट्री पूर्वज, बताते हैं। सुनिए, मेरे पूर्वज जो है पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा। जो उन्हें ब्राह्मण ने बताया उन्होंने वही मानकर जो है, उन्होंने, ब्राह्मण ने उनको बताया कि तुम जब ऊंच हो तो उन्होंने ऊंचा मान लिया, ब्राह्मण ने बोला कि तुम नीच हो तो नीच मान लिया। ब्राह्मण ने भगवान का, ईश्वर का डर दिखा के उन्हें जो चाहा वो करवाया, ठीक है ना। इसलिए मैं तो अच्छा, अपने पूर्वजों की इन बातों को मानता नहीं हूँ, पूर्वजों का आदर करता हूँ, इन पूर्वजों की अगर हर बात को नहीं मानता मैं, ठीक है। अगर आपको अगर मानिए, आप ब्राह्मण मानिए, ही गलत स्वतंत्र हैं आप। हैं? अगर ब्राह्मण गलत हैं तो ब्राह्मण क्या बोलते हैं, परशुराम जी का बहुत ज्यादा बखान करते हैं। हाँ, तो आप देख श्री लीजिए। राम जो अब ये जो क्षत्रिय है, रघुवंशी हैं, उनका क्यों बखान करते हैं? परशुराम जी ने अपने मुंह से जो है कितनी बार बोला है कि मैंने कितनी बार क्षत्रियों का वंश बिल्कुल खत्म कर दिया है, बोला ही नहीं बोला? विहीन कर दिया, अर्थात ये नहीं कि जो बच्चे पेट में थे उनको भी खत्म कर दिया। अरे भैया, मैं ये बोल रहा हूँ, उनके कहने का मतलब क्या है? वंश खत्म करने का मतलब क्या होता है?
उन्होंने ये नहीं और कहा कि कितनी मैंने बार क्षत्रियों सुनिए, को पहले ग्रहण कर मुझे लिया, मैंने कहा पहले मुझे सुनिए, वंश खत्म करने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, बताइए मुझे आप। वंश खत्म करने का मतलब यही होता है कि उसका मतलब अगर 100 भाई हैं, 10 भाई हैं, तो सबको खत्म कर दिया जाता है। तो वही बोलते हैं कि आपके वंश में कोई चिराग जलाने वाला नहीं बचा है। हाँ, अब तो इसका मतलब यही ना कि अब वो जड़ ही खत्म हो गई है, उनका मतलब यही है ना। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जो पेट में बच्चे पल रहे थे वो हाँ, भी वो खत्म सारी हो गए। जानकारी तो आपको है ना, कि बच्चे रह मत, गए थे, किस किस के बच्चे रह गए थे, और वो बाद में क्षत्रिय बन गए, मतलब पैदा हुए। अच्छा, दूसरी बात मुझे बताइए कि जो ब्राह्मण परशुराम है, उसने क्षत्रियों का जो वंश समाप्त किया, वो प्यार से किया, प्यार मोहब्बत में किया, या घृणा द्वेष में किया, कुछ झगड़ा वगड़ा बन गया? देखिए क्या प्रॉब्लम उन्होंने क्या था उनका आपस में? सभी क्षत्रियों का नहीं किया, सभी अरे क्षत्रियों का भाई नहीं किया, साहब, मतलब उन्होंने उनके दुष्ट उनके क्षत्रियों शब्द का क्या किया, हैं? असहाय आप पहले ना मतलब। एक काम कीजिए, आप अभी बहुत छोटे हैं, आप अभी इंटर में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। मैं आपको एक एडवाइस कर रहा हूँ, थोड़ा सा अध्ययन कीजिए आप। जो कोई बात नहीं है, ये बातचीत हम कभी भी कर लेंगे। अभी मुझे भी पीड़ा हो रही है, मेरी भी दांत में दर्द हो रहा है, तो मैं तो लंबी बात नहीं कर पाऊंगा। आप थोड़ा सा अध्ययन कीजिए। और अच्छा लगा मुझे कि आप सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। जो आदमी सोचता है वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है, ये अच्छी नहीं, बात है। 5 मिनट आप दीजिए, 5 मिनट दीजिए, पाँच बस मिनट मेरे 5 मिनट, दर्द का ठीक क्या है। होगा, मेरे बहुत दर्द हो रहा है दांत में से। मैं अभी वो कनल करके आया हूँ, रूट कनल करके आया हूँ अभी। बोलने में मना क्या हुआ है, मैंने आपका फोन उठा लिया, मैं कहीं कोई अर्जेंट फोन ना हो। चलिए ठीक है, ठीक है। लेकिन तो हमारे तरफ से तो यही है कि यादव क्षत्रिय होता है। वो आपका विचार है, देखिए विचार कोई भी आदमी कैसा भी देता रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ठीक ना। है, ठीक। हमारे महापुरुष पेरियर ललई सिंह यादव नहीं है। भाई मैं तो आपको जिद नहीं कर रहा हूँ कि आप किसको मानो किस मत मानो। हम अब अगली बार बात करेंगे तो उसमें पूरी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। जी जी जी, ठीक, ठीक है। ओके, जय भीम। जय